तस्वीरें देख रहे हैं आप, तस्वीरें छत्तीसगढ़ से हैं और आज हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है। खास रंग इस दौरान देखने को मिल रहे हैं। सीएम हाउस भी हरेली त्योहार के रंग में रंगा नजर आया। आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में नई योजना की शुरुआत भी हो गई। गोधन न्याय योजना का आगाज भी आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। पाटन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आज ही सीएम ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है, आगाज किया है। और पाटन विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। यहां पर बैलगाड़ी हाँकते हुए ये तस्वीरें दुर्ग से हैं, दुर्ग के पाटन विधानसभा क्षेत्र के। आज गोधन न्याय योजना का आगाज हुआ है, शुरुआत हुई है और हरेली त्योहार भी पूरे प्रदेश में, पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है। खासतौर से सीएम आवास भी आज खास रंग में रंगा नजर आया और अब अपने विधानसभा क्षेत्र दुर्ग के पाटन विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल। यहां पर बैलगाड़ी भी उन्होंने हाकी है। पारंपरिक परिधानों में, रंगीन पोशाकों में टोपी के साथ आप देख रहे थे भूपेश बघेल को। और इस मौके पर पाटन पहुंचे हैं आज पूरे छत्तीसगढ़ में। आपको याद दिला दें कि पूरे छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार खास धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर जो किसान हैं, जो वर्ग हैं, वो अपने औजारों की पूजा करते हैं। ये देखिए आप, पारंपरिक पोशाकों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जो भी 30 त्योहार होते हैं, मैडम 30 त्योहारों में खुद शरीक होते हैं भूपेश बघेल और खास अंदाज में इन त्योहारों को पूरे प्रदेश में सरकार सेलिब्रेट भी करती है। और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इस रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है और इससे पहले आज गोधन न्याय योजना की भी शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। ग्रामीणों के मद्देनजर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मद्देनजर ये बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। इससे कमजोर वर्ग के लोगों को बेहद फायदा मिलने जा रहा है। और आज के इस खास मौके पर वो अपनी विधानसभा दुर्ग के पाटन पहुंचे हैं, कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं भूपेश बघेल। और सुबह से ही आज पूरे छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार के न केवल रंग नजर आ रहे हैं, जगह जगह पूजा विधि विधान से की जा रही है। किसान वर्ग आज के दिन अपने औजारों को पूजता है, औजारों हथियारों की पूजा करता है। और इस सरकार का जिक्र करें, भूपेश सरकार का जिक्र करें तो किसानों के मद्देनजर लगातार बड़े फैसले ये सरकार ले रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था को लगातार संबल इस सरकार में मिल रहा है। जान फूंकने की कोशिश हो रही है और मजबूत करने के प्रयास लगातार ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को करने की कोशिशें जारी हैं। और इसी के मद्देनजर आज एक बेहद महत्वाकांक्षी
गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना के तहत गोबर खरीदा जाएगा गांव वालों से, इसके बाद बर्मी खाद बनाई जाएगी और भी जो इस्तेमाल गोबर के हो सकते हैं वो किया जाएगा। सरकार की ये तैयारियां हैं। हालांकि इस संबंध में पहले ही सरकार की तरफ से ऐलान हो चुका था और आज गोधन न्याय योजना की विधिवत शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जरिए हुई है। आदरणीय एम गीता जी एपीसी और मनोज इस खास मौके पर आदरणीय भूपेश बघेल सचिव मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं। जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों का, कलेक्टर साहब का, सभी दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा क्षेत्र, तुलसी साहू जी भी है, उनका भी स्वागत करता हूं। भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के और सम्मानित अध्यक्ष हैं हमारे जिला के सम्मानित इस मौके पर भाई निर्मल कोसरे जी का स्वागत है। जो अंदाज अक्सर भूपेश बघेल का देखने को मिलता है, लोगों में घुल मिल जाते हैं, लोगों के रंगों में रंग जाते हैं, व्यवस्था बनाने का प्रयास करें। वही बात आज यहां भी नजर आई। पारंपरिक पोशाक कार्यक्रम नहीं होगा। आदरणीय पहने हुए नजर आए भूपेश बघेल, उनका मैं स्वागत बैलगाड़ी हाँकते हुए नजर आए। निगम के अध्यक्ष आदरणीय, यानी कि जुड़ाव अब आप सभी से निवेदन मुख्यमंत्री का कृषि से, किसानों से, हो जाएंगे। राज भाषा गीत का ग्रामीण क्षेत्रों से कितना है, गायन होगा। सभी साथियों से निवेदन है, ये आप आज आने वाली तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। नरेंद्र देव वर्मा जी गीत लिखे हैं और आदरणीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी के ससुर है, ओकर गीत ला आज राजभाषा के रूप में हमारे साथी मन गुरुजी मन प्रस्तुत करे बर जाते, तो सावधान के मुद्रा में सब हो जाओ, राजभाषा गीत के गायन हो ही। अरे पापैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखरे तोर पैया, महू पावे परऊं तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, सो है बिंदिया सही घाते डोंगरी पहाड़, गंदा सूरज बने तोर नैना, सुनहा धाने के संग लुगरा के हरियर रंग, तोरे बोली जैसे सुगर मैना, अचरा तोर डोलावे पुरवैया, महू पाऊं परऊं तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। तो छत्तीसगढ़ मातारी की, भारत माता की। सभी साथियों से एक बार मैं पुनः गुजारिश करूंगा, व्यवस्था में आप लोग स्वयं सहयोग प्रदान करें। मंच पर सभी आसीन हमारे पदाधिकारियों का स्वागत कर रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जितने भी पदाधिकारी यहां पर आए उनका सभी का स्वागत है। अब मैं समय ना गंवाते हुए गोधन न्याय योजना के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी आदरणीय श्रीमती एम गीता जी, कृषि उत्पादन आयुक्त। आदरणीय श्रीमती एम गीता जी हमें और कृषि उत्पादन आयुक्त हैं आप। प्रतिवेदन गोधन न्याय योजना के संबंध में आप प्रस्तुत करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायकगण, माननीय नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदय, उपस्थित मंचासीन सभी अतिथिगण, साथीगण और नागरिकगण, हरेली तिहार का आप सभी को बहुत सारी बधाइयां। आज इस तिहार के साथ साथ एक बहुत बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस राज्य के लोगों को सौंपा जा रहा है। इस योजना का नाम है गोधन न्याय योजना। ये सौभाग्य की बात है कि ये योजना का प्रारंभ पाटन विधानसभा क्षेत्र से पूरे राज्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। राज्य शासन के अनेक किसान के हितैषी वाले कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं,
लेकिन इस योजना की एक विशेष बात यह है कि पहली बार पूरे देश में, बल्कि मैं कहूं पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में पहली बार एक राज्य सरकार द्वारा गोबर खरीदा जा रहा है आम जनता से। इसमें ना सिर्फ किसान जुड़ेंगे, मजदूर, पशुपालक, संस्थाएं, जितने भी लोग पशुपालक हैं वो इस योजना से जुड़ेंगे। 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदा जाएगा। इस तरह के गोटानों में स्व सहायता समूह के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट बनाए जाएंगे। पूरे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वर्तमान में 2408 गोटान ग्रामीण क्षेत्र में और 377 गोटान नगरीय क्षेत्र में आज ही के दिन प्रारंभ किया जा रहा है। ये एक बहुत विशेष योजना है। इसकी ओर पूरे देश और पूरे विश्व नजर लगा के बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस योजना को सफल बनाने के लिए पूरे सरकार साथ में है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जनता को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अंत में गोबर को खाद में ही नहीं अन्य उत्पादन के रूप में हम देखना चाहेंगे और वर्मी कंपोस्ट बनाकर हम सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों तक और विभिन्न विभागों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। आज के इस त्योहार के दिन पे हम आप सभी को बधाई देने के साथ साथ इस योजना के लिए भी बधाई देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि ये 2408 गोटान ग्रामीण क्षेत्र में और 377 शहरी क्षेत्र के गोटानों के अलावा हर ग्राम पंचायत में और हर गांव में गोटान हो और ज्यादा से ज्यादा लोग गोटान से जुड़े और हर गोठान को ग्रामीण रूप से एक आजीविका केंद्र बनाने के लिए उनका सपना है। हमें उम्मीद है और भरोसा है कि राज्य सरकार की इस नीति के साथ साथ हम आम जनता को इस योजना से जोड़ेंगे। जय जौहर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एम गीता जी। अब मैं बहुत सम्मान के साथ आदरणीय आरपी मंडल जी मुख्य सचिव को आमंत्रित कर रहा हूं। कार्यक्रम में थोड़ा सा तब्दीलियां लाते हुए आप सभी के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं सीधे आमंत्रित कर रहा हूं, आपके बीच आवे, आप सब रूबरू हो। ताली बजाकर स्वागत करें। ताली तो बजा रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है। छत्तीसगढ़िया, सब तरफ से आवाज आना चाहिए। छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बारी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। नरवा गरवा घुरवा बारी। मंच में उपस्थित बहुत ही आदरणीय प्रदीप चौबे जी, आदरणीय भाई दलेश्वर साहू जी, पिछड़े वर्ग प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी, विधायक भिलाई विधानसभा, भाई गिरीश देवांगन जी जो खनिज विकास निगम के अध्यक्ष। तुम्हारे मन के तो भांचा है का? भांचा है, समधी का भैया, सब समधी भी है, तोर भांचा है। आदरणीय हमारे मुख्य सचिव आरपी मंडल साहब, पीसीसीएफ चतुर्वेदी जी, एम गीता मैडम, एसीएस सुब्रत साहू जी, सिद्धार्थ कोमल परदेसी जी, आदरणीय महत्तर वर्मा जी, आदरणीय नगर पंचायत अध्यक्ष कश्यप जी, भाई हेमंत जी, तुलसी साहू जी, नीता लोधी जी, जोगी साहू जी, आदरणीय परदेसी राम वर्मा जी, आदरणीय भाई धर्मेंद्र यादव जी, भाई आशीष जी, नाम लूँ तो बड़ बेर लागी,
निर्मल, हाँ, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मल कोसरे जी बुला गए हमें। जिला पंचायत अध्यक्ष हाँ श्रीमती यादव जी, और सबो हमार पंचायती राज से जुड़े हुए सब साथी मन और नगर पंचायत पाटन के सब पार्षद मन और आसपास के आए हुए सब किसान भाई मन, जिला से भी बहुत अकन हमार कांग्रेस के पदाधिकारी मन आए हैं, ओकरो मन के पाटन में स्वागत करता हूँ। और सबो हमार पत्रकार साथी मन के भी स्वागत है। रायपुर छोड़ के आज पाटन आए हैं तो ओकरो मन के बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हरेली तिहार है। पूरा छत्तीसगढ़ में गांव गांव में बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ हरेली तिहार हम सब मनाथन। आज के दिन जतका भी हमार कृषि यंत्र है ओकर पूजा करथन, लइका मन गेड़ी तैयार करते, गांव के मैदान में कबड्डी खो खो के आयोजन भी होते। तो ये आयोजन मूलतः किसान मन के, लेकिन मुझ सुरता नहीं आते एकर पहली कब हरेली भर नांगर धुआ के बहुत अकन किसान मन के रोपा भी ऐसी हो गए, बहुत अकन माचे है, लेकिन पहली बार ऐसा होते कि किसान मन हरेली के दिन नांगर धो के पूजा कर रहे थे। नहीं तो हर ये वक्त तो रोपा शुरू नहीं हो रहा है। जतका जिकर हाथ में पानी है ते मन के तो रोपा हो सी रहा, कैसे भाले होगे नहीं। दूसरा आज सावन सोमवारी है, दोनों ऐसे सुखद संयोग हरेली और सावन सोमवारी भगवान भोलेनाथ के दिन बहुत जन उपवास रखते, बहुत जन मन शिवालय जाके पूजा अर्चना करते, बेल पत्ती और धोतरा वगैरह सब चढ़ाते। आज हमन एक नवा योजना की शुरुआत करे हन, वो गोधन न्याय योजना। एकर पहले राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ओकर पहली किसान मन के ऋण माफी और 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी। लेकिन केंद्र सरकार कड़ंगा के चलते सीधा 2500 रुपये हमन नहीं दे पाए, तो इस साल 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान उत्पादक किसान हैं ते मन ला भुगतान करें। कोरोना के संकट है, पूरा देश में आर्थिक मंदी है, पूरा दुनिया में आर्थिक मंदी है, ओकर बाद भी जेन आश्वासन किसान भाई मन ला दे रहे हैं ओला हमन पूरा करें। और सब जन ही कहा है कि कोरोना के संकट में जहां राज्य मन के आय मन के स्रोत बंद हो गए, ओकर बावजूद भी प्रथम किस्त 1500 करोड़ रुपया कैसे देस। ये सब जन जते भी अर्थशास्त्री है, राजनीतिक दल के मन है, ते मन ये बात ला पूछा तरीसे कि आखिर अते कन पैसा ऐस कहां ले। तो जहां नियत ठीक रही थे तो रास्ता निकल जाते। प्रथम किस्त हमन देहन राजीव जी के शहादत दिवस के अवसर पे, और अभी फिर से हमन 20 अगस्त के राजीव जी के जयंती के अवसर में देवो। वो दिन बेटी माई मन करू भात खाई, वो दिन करू भात खाई, दूसरा दिन उपवास रही। जिन दिन करू भात खाओ मैके में, तो मैका वाले मैके के खाता में पैसा चल दे रही, चिंता मत करो, अच्छा लोग ले आओ तो मन रामकली, हाँ पक्का लुगरा लेबर पैसा में हाथ तुम्हार मैके में डरवा दो। मेहतर है कावर तीजा पूरा बंद रही, घर में तिहार मनाए कहीं रोकेगा। गणेश पूजा भी हुई, लेकिन थोड़किन कोरोना से बच के करे। पहली मनमाने बड़े बड़े पंडाल लगात रहे, कार्यक्रम करत रहे, वैसा नहीं रहा। गणेश पूजा भी हुई, लेकिन बोला व्यवस्थित करे लगी, जिन सरकार के जिन गाइडलाइन है तेकर पालन करे लगी, ताकि ये कोरोना के संकट से भी बचते हुए पूजा पाठ भी हमारे चलत रहा है, तीज त्योहार भी चलत रहा है, खेती किसानी भी चलत रहा है। तुमन देखे हो जहां लॉकडाउन में पूरा देश और दुनिया में बंद किए गए से
छत्तीसगढ़ में हमन सीमित मात्रा में सब्जी के मार्केट ला, अनाज के दुकान मन ला, मेडिकल ला, पेट्रोल पंप ला, गैस से दुकान ला, ये सब ला खोल के रखे रहें। जब आटा कमी हुई तो फ्लोर मिल तक शुरू करें, जब दाल की जरूरत पड़ी तो दाल मिल तक शुरू करें। बड़े जतका भी फैक्ट्री है वो मन बंद नहीं हुए, तो रोजगार के भी काम हमारे चलत रहे, कृषि काम ला भी हम जारी रखे रहें और मनरेगा ला तो बंदे नहीं करें। मैं तो यहाँ बहुत जन 25 जन सरपंच ला फोन कर करके बोले कि तुम मनरेगा काम ला कावर शुरू नहीं करा था। और हमन सब मैं समझता पाटन क्षेत्र में पहले ही मनरेगा शुरू हुई और ओकर बाद फिर पूरा प्रदेश भर हुई। और स्थिति यही कि 26 लाख मजदूर एक दिन में काम करी। देश में सर्वाधिक मजदूर मन ला काम मिले है। पहली मनरेगा भुगतान है 6 महीना में होतरी से साल भर में 2 साल तक के 3 साल तक के मनरेगा भुगतान नहीं हुए, लेकिन एक वक्त 15 दिन के भुगतान हुए कि नहीं हुए। तो मजदूर लोग पैसा देख काम करें, रोजगार देख काम करें, किसान मन के खाता में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पैसा देख काम करें। वहीं जिन जंगल में हमारे थे हमारे आदिवासी भाई बहनी मन परंपरागत रूप से जिन निवास करैया है, ओकर मन के जब दुकान मन बंद रही से, सब सेठ मन अपन दुकान लब बंद कर रही से, हमरे आदेश से बंद कर रही, सरकार के आदेश से बंद कर रही से। वो समय महुआ कोनो खरीदत नहीं रही से, अमली कोनो नहीं खरीदत रही से। ते समय स्व सहायता समूह मन के माध्यम से 17 रुपया के महुआ ला 30 रुपया में खरीदे। तो वहां हमारे जंगल में रहिए मन ला भी पैसा के कोई कमी नहीं होने दे। तेंदुपत्ता 4000 प्रति मानक बोरक दर से खरीदे, जहां 1500 करोड़ रुपया किसान मन ला देन, 1900 करोड़ रुपया मजदूर मन ला मनरेगा में देन, और वहीं 2500 करोड़ रुपया के लघु अनुपज के खरीदी हो है। तो ये पाए के छत्तीसगढ़ में कोनो कर पैसा नहीं है ऐसे कोई बात नहीं, सब ला देख काम करें। मुफ्त में चावल देख घोषणा हम पहली करें, भारत सरकार बाद में करीस। 3 महीना के राशन हम बांटे काम ला करें, घर घर तक के चावल पहुंचाए काम करें, जेकर कर कार्ड नहीं तीनों देख काम करें। तो कोनो प्रकार के कोई तकलीफ ना हो, ये बात के विशेष रूप से ध्यान रखें। गरीब से गरीब व्यक्ति है तेकरो मन के हम छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा काम हुई से। अभी कोरोना चलते है, कुछ आंकड़ा बढ़े तो हम कलेक्टर मन ला निर्देश दें कि तुम्हारे यहाँ जिन परिस्थिति है तेला देख के तुम लॉकडाउन वगैरह जिन करना है, जिन कर्फ्यू लगाना है, कंटेनमेंट जोन घोषित करना है, तुम अपन विवेक से निर्णय ले लो। लेकिन गांव में एक जरूरत नहीं है, कृषि कार्य बराबर संचालित होते रहना चाहिए, कृषि कार्य रुकना नहीं है। लेकिन गांव साथी मन से कहना चाहता हूं मैं, पिछले समय हम अल्लाह तो शहर मन में थोड़ा बहुत बल प्रयोग करे का आवश्यकता पड़े। वैसे छत्तीसगढ़ में 1-2 घटना छोड़ दे, उसके बाद बल प्रयोग करे कोनो जगह जरूरत नहीं पड़े। सबसे अच्छा पुलिस के अपन जिन कार्यशैली है और पुलिस के जिन छवि जिन ये कोरोना काल में सुधरे है, ऐसा छवि कभी पुलिस वाला मन के नहीं रही, जिन ये कोरोना काल में अतेक सहायता करे है। कोई भी आदमी छत्तीसगढ़ में कोनो पैदल चला थे तो पुलिस वाला मन अपन थाना के पास टेंट लगा के भोजन भी कराते, चाय नाश्ता दवाई और बाद ओकर प्रदेश के जात तक के गाड़ी की व्यवस्था कराए के काम ला पुलिस वाला मन करे। हमारे तीनों जिन आईजी है तेकर नेतृत्व में सब काम मन हुई। दुर्ग आईजी है, रायपुर है, बिलासपुर आईजी के मन सब काम में लगे रही से, पूरा पुलिस महकमा एक काम में करी। तो एक छवि सुधारे के काम पुलिस को हो। हर विभाग में केवल पुलिस भर की तारीफ नहीं करा था मैं, हर विभाग, महिला बाल विकास विभाग हो, नगरीय प्रशासन हो, चाहे ग्रामीण विकास विभाग हो, चाहे पंचायती राज हो, चाहे कृषि विभाग हो, कौन से ऐसे विभाग है जिन्हें बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले। पहली बार तो मतलब महसूस हुई कि शासन तंत्र आदेशे भर नहीं करा है, सेवक काम भी करते। और कोरोना काल में हमारे जिन अधिकारी कर्मचारी मन होते हैं, चीफ सेक्रेटरी से लेके चपरासी तक के सब जन भीड़ के काम करे, आईजी से डीजीपी से लेके कांस्टेबल तक, ये मन दिन रात मेहनत करे है, अतेक भरे दोपहरी में भी काम करे है, ओकर जत का प्रशंसा किया जाए कम। समाज सेवी संगठन मन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले है, देवांगन मन खूब पैसा दे, कभू मोल चंदा नहीं दे। आज तक चुनाव लड़त मोल 8-9 चुनाव होगी लड़त, लेकिन कभू मोल पाटन के देवांगन मन 1 पैसा नहीं दे रही से। पहली बार
पहली बार कोरोना काल में बिना मांगे मन जाग मोल पैसा दे भाई, तेकर और जोरदार ताली बजाओ। सब समाज वाला मन, किसान मन, छत्तीसगढ़ के किसान मन चेक धर धर के आए। पहली बार हिंदुस्तान में शायद किसान मन जाके दूसर राज्य में किसान मन मुख्यमंत्री सहायता नहीं दे हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान मन लहमन सक्षम बनाए। तो जब संकट है इस पूरा प्रदेश भर, तो किसान मन हस्तमुख से खूब पैसा, लाखों लाख रुपए चेक बना के रोज गिरीश देवांगन धर धर के लाए। मैं तो परेशान हो जाऊं, वो चेक लेत लेत लाइन लगे रहा है। और सब किसान मन कोनो 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसे पैसे चेक धर धर के किसान मन आए हैं। और करोड़ों करोड़ रुपया हमारे किसान भाई मन है कोरोना पर सहायता पर मुख्यमंत्री सहायता कोष में पैसा दे है। समाज वाला मन खूब पैसा दे है। ऐसे कोई समाज नहीं है जन आके मुख्यमंत्री सहायता कोष में पैसा ना दे हुई। मैं सब समाज के मतलब धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन एक बात अभी भी कहना चाहता हूं कि कोरोना में अभी भी हमला थोड़ा गांव में सचेत रहने की जरूरत है। शहर में तो हॉस्पिटल है, शहर में सूचना हो जाते, शहर में जांच कर लेते तुरंत, गांव मन में पहुंचे में देरी होते। और अभी तक के हमारे गांव वाला मन सबसे बढ़िया काम करे है। अपन गांव में कोनो बाहर के आदमी घुसरन नहीं देना, अपन गांव का आदमी बाहर नहीं जान दे। अभी फिर से 2-4 महीना इसने करे लगी। अपन गांव मन में काबर के अभी तक के कोई दवाई वैक्सीन वगैरह नहीं मिले। और सूचना ये मिला थे दूसर प्रदेश मन में अब गांव गांव फैलल धल ले। अभी तक के हमारे गांव मन बाजे 6-6.5 लाख मजदूर बाहर से आए, ओकर बावजूद भी क्वारंटाइन सेंटर में सब ल रखें, कोनो कान पता नहीं चलिस। सबके सुविधा के ध्यान हमारे रखें। और ओकरे कारण से हमारे यहाँ आंकड़ा बहुत कम है। जब हमन बताते ना कि हमन 200 हो गए तो बहुत लाख थे, 150 हो गए तो बहुत लाख थे। दूसर प्रदेश मन के बात करते तो रायपुर भर के हुए और नहीं पूरा प्रदेश भर के 250 है। तो कहते वो तो हमारे एक ठक शहर में होते हैं, पूरा प्रदेश में हजारों में जाते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश अभी तक के सुरक्षित है, आगे भी सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी आप मन का है। तो कोरोना से हमें लड़ना है। कोरोना डर तो डर तो बहुत जन बीमारी हुई, बहुत जन के रोजगार छीनिस, बहुत जन के मृत्यु प्राप्त हुई। लेकिन समाज सुधार करे काम ल तक करे, बिहाव सस्ता निपटे। बरतिया 4 जन में भावर पड़ गए, दूल्हा डौका पगरई और सुहासा और 1 जन लेट हुआ। 4 जन जागे भावर पार के आगे, न फटाका न बैंड न बाजा कुछ नहीं, गणवा बाजा तक नहीं बाजे। बात है मरिया हरिया मन हो सस्ता निपट गए। तो सोनी साहू अगर मन खूब समाज सुधार के बात करते, लेकिन कोरोना सबसे बड़े समाज सुधारक हो गए। यही चलते रहना चाहिए। हमारा खर्चा बहुत बाछी, अनावश्यक जन खर्चा तेकर से बचत हो ही। गायत्री परिवार वाले खूब समाज सुधार के बात करते, सब मन करते, लेकिन समाज सुधारक में जतका नहीं सुधारी ततका कोरोना सुधार दिस। हाँ, फटफटिच में अपन चल दिस बरात। अभी हमन जब बात करथन छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, पिछले साल हमन एक शुरुआत करें। बहुत जन साथी मन ला समझ नहीं आए, अभी भी बहुत जन ला समझाए का आवश्यकता है। जब हमन नरवा की बात करें तो नरवा मन ला रिचार्जिंग करे के बाद नाला मन में पानी होना चाहिए, नाला के सतह में भी होना चाहिए, जमीन के भूमिगत जल भी होना चाहिए। बोर में भी पानी मिला है और सतह में भी पानी मिला है, पेयजल बर भी मिला है, निस्तार बर भी हो, सिंचाई बर भी हो और उद्योग लगे तो ओकरो बर हो। तो सब बर पानी की व्यवस्था। और ओकर से हमन ला छत्तीसगढ़ में जन हर 3-4 साल में एक बार अकाल के सामना करना पड़ते, सूखा का सामना करना पड़ते, ओकर से हमन ला बचना है। तेकर बर जरूरी है कि वाटर रिचार्जिंग हर नरवा में हमन ला करे का आवश्यकता है। तो इस साल 1300 नाला हमन ले हम। हमारे जंगल में हरा भरा रहा है। चतुर्वेदी जी बुरेंदा का रही है, जब ये बताएं तो कहते यदि ये योजना हम जंगल में लागू करूं तो हमारे जंगल हरा भरा हो जाए। लेकिन बिल्कुल होना चाहिए। जंगल पेड़ पौधा मतलब भी पानी चाहिए, तो वहां के जो जंगली जानवर है तीनों पानी की जरूरत है। और जंगल में जब वहां हरियाली रही, वहां ओकर मन खाए पिए एक चीज रही, तो फिर बेंद्रा मन काबर फिर तेली गुंडरा और भंसुली में ही है, उन्हें रही बेंद्रा मन।
है? हाँ, तो वही पाए को मतलब वहां फलदार वृक्ष वगैरह जंगल में लगाया कहा था, ताकि उन्हें खाद पे परे रहा है। तो आज नरवा के बात करथन, वाटर रिचार्जिंग के साथ गरवा के बात, जब गरवा की बात करथन तो गरवा बहुत ज्यादा हमारे परेशानी कारण, कोनो समय हमार ताकत रही से, हमार शक्ति रही से, लेकिन आज वो हमार बर बोझ बन गए। गाय है अब गरु हो गए, खुल्लम घुमत है, फसल बचाना मुश्किल है। उन्हारी सियारी की बात तो छोड़ दे, हमार बरसात के फसल ला बचाना मुश्किल है। रायपुर के नगर निगम वाले में गरवाल यहाँ गांव को छोड़ देते, अमलेश्वर में छोड़ी तो सांकरा ले आई, सांकरा वाला में जाम गांव में छोड़ दी, जाम गांव वाला फुंडा में छोड़ दी, फुंडा वाला में सांतरा, सांतरा वाला में मोखली में छोड़ा था, मोखली वाला में फिर बोरेंदा छोड़ा था। तो हमन गरवा छोड़े बूता करा था। ये होते कि नहीं होती पाटन में? ये बहुत बड़े समस्या के रूप में हमारे मन के सामने आए, फसल बचाना मुश्किल। तो ये जन योजना, तो गौठान योजना शुरू करें। गौठान योजना में हमन पिछले साल जब बनाए शुरू करें ना, पिछले साल से अब तक के 2400 गौठान बने, जैसे गीता मैडम अभी बताई साहब। तो ये कैसे हुई, का हुई? एक गौठान बनाए तो फिर वहां गरवच नहीं रखा थे, पार्टियां मन है तेन दूसरी जगह गरवल ठोंक देते, गौठान में गरवच नहीं आते। तो हमन पहले सोच फिर तैयार करें कि अब गरवा के गोबर ला खरीदबो, और गोबर 2 रुपया किलो में। चौबे जी का अध्यक्षता में रवि चौबे जी का अध्यक्षता में कमेटी बनाए, वो 1.5 रुपया प्रस्तावित करीस। जब मोर बहुत समाज वाला डेलीगेशन में ये 1.5 रुपया नहीं चले भैया, ये राउंड फिगर होना चाहिए। तब मैं के फिर ठीक है, सीएस साहब अगर उन बैठे रही सबो जन, वहां फिर तय करें कि 1.5 रुपये नहीं 2 रुपया किलो गौठान में पहुंचा के। हिंदुस्तान का पूरा दुनिया में कोनो सरकार नहीं जिन गोबर खरीदा थो, ये छत्तीसगढ़ सरकार है जिन गोबर ला 2 रुपये किलो में खरीदा थे। पहले का गुड़ गोबर हो गए, अब गोबर हो कीमती हो गए, अब वो हानल बदले लगी। ये जन गोबर है, गोबर खरीदे से का फायदा हुई? गोबर खरीदबे तो गोबर चाहिए तो गरवा लग चारा खवाए लगी, बिना चारा गोबर नहीं दे। पहले तो जिन दुहानू गरवा है तेने भला चारा देत रही से, तो गोबर तो जिन दुहानू नहीं है तीनों मन देते, तो वो गरवा ला चारा मिल ही। तो सबसे पहली बात है कि जिन पशुधन हमारे है तेकर भरपूर भोजन की व्यवस्था हो जाए। पैरा में आगी लगा, हार्वेस्टर में लुआत रहे, आगी लगाते रहते हैं, अब वो जलना बंद हो जाए। हमारे खेत की उर्वरा शक्ति है तेन खत्म नहीं हुआ। गरवा ला चारा खिलाबो तो गोबर ज्यादा मिली। अब फिर बात आते कि ओकर से हमन वर्मी कंपोस्ट बनाबो, तो जिन पशुपालक है तेन पैसा मिली। उन्हें बहुत अकन स्व सहायता समूह है, चाहे वो महिला मन के हो चाहे नौजवान मन के हो, वो स्व सहायता समूह के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट भी बनाबो, गमला भी बनाना है, कंडा भी बनाना है, लकड़ी बनाना है। शमशान घाट हो दे गोबर के लकड़ी बना दे, वो सस्ता पर थे जलाए बर। तो बहुत अकन चीज गोबर से बन सकते, ओकर निर्माण करबो। वर्मी कंपोस्ट ला 8 रुपया किलो हम दर तय करे हैं, 8 रुपया किलो में खरीदबो। सोसाइटी के माध्यम से वो बेचे काम करबो, 15-15 दिन के में भुगतान हुई। सबके कार्ड बनी, जैसे राशन कार्ड बने नहीं, तो ऐसे गोधन न्याय योजना के भी कार्ड बनी। ठीक है, वो कार्ड में जे तारीख लिखा रही, किसान के नाम लिखा रही और पशुपालक के नाम लिखा रही, साथ ही कतका वजन के है तेल ला ओकर रुपया वो कार्ड में भरा रही। एक ठक कार्ड ओकर कर रही और एक ठक कार्ड है यानी गौठान में रही, और 15 दिन के 15 दिन बैंक से भुगतान हो जाए। अब सवाल ये उठते कि गोबर कहां कहां जाते? एक तो घर में रही गरवा तब गोबर देते, दूसरा गौठान में आते तब होते, तीसरा जब चरे जाते
गोबरहीन मन पाछू पाछू किजर के गोबर सकेल थे। तो जिन घर वाला है तेकर तो घर मालिक, जिन पशुपालक है तेकर हो गए वो पैसा। गौठान में जिन गोबर रही तेन हमार मन के राउत मन के पार्टिया मन के जिन चराथे तेकर मन के वो पैसा। राउत मन नहीं का यहाँ हाँ, यहाँ जने 2 रुपए किलो खरीदबो, हाँ वो गौठान में पहुंचा के देर लगे भाई। हेमंत देवांगन कहूं कि मोर घर में गरवा है ओकर गोबर लेकर खरीद, तो वैसा नहीं खरीदन। वो यहाँ देवे तब 2 रुपया, और नहीं तो तुम 10-20 जन तय कर लो। और एक जन गाड़ी वाला अभी गाड़ा आए नहीं तेल न तो 25 पैसा किलो वाला दू लनौनी है ना, तो 2 रुपया पहुंचा के ये हमन ला करे के। एकर से वर्मी कंपोस्ट बनी। वर्मी कंपोस्ट निश्चित रूप से हमारे जमीन के उर्वरा शक्ति बढ़ी। हमारे जिन अनाज है, फल है, सब्जी है वो दूषित नहीं हुई, जहरीला नहीं हुई, बीमारी बहुत कन होते तेकर से बची। तो ये काम, और सबसे बड़ी बात ये चरी चरागन होते, रोड में एक्सीडेंट होते, जन धन के हानि होते, वो कैसे बचे जा सकते। ये हरे गोधन न्याय योजना। अब ये जिन योजना है तेला अपन खुद से संचालित करना है। अभी हमन पैसा दे थे, जिन दिन वर्मी कंपोस्ट के पैसा मिले लड़ रही तो फिर बचत तुमन समिति वाला मन संचालित करी। ये कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से ये पूरा हमन करना है। और उसके साथ साथ हमन हर गौठान में एक आजीविका सेंटर, हमार रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनी 1 एकड़ में। अभी प्रदीप काका हुईल कहा रही से ये रोजी रोजगार ठौर के नाम रखा हो इसी के छत्तीसगढ़ी में, और रोजगार ठौर भी रखे जा सकते। कोई छत्तीसगढ़ी नाम या तो यही रखे जाए या एक से अच्छा कोई सुझाव आए तो निश्चित रूप से वो सुझाव आमंत्रित है। तो रोजगार ठौर के नाम से ये हम डेवलप करबो, ताकि हमारे गांव के जिन बेटी माई मन है, लोग लड़का मन है, तेन वहाँ साबुन बनाए काम है, सोडा बनाए काम है, कि अगरबत्ती बनाए काम है, कपड़ा सिले काम है, वो सब काम लोग वहाँ संचालित कर सका है। ये इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में हमारा डेवलप करना है, हर गांव में हमारा करना है। तो 3 से 5 एकड़ जमीन गौठान भर और 5 से 10 एकड़ जमीन है तो चारागाह पे। जैसे गोबर खरीदे से गोवंश के सुरक्षा हुई, वही प्रकार से गौठान तब तक के अच्छा से संचालित गरवा तब टिकी जब तुम वो चारा दो, चाहे पैरा खवाओ चाहे हरा चारा हो। तो जब तक हरा चारा वो मतलब नहीं मिली तब तक के गरवा तुम सूखा बैठार के नहीं रख सका। ते पाए के हरा चारा होना जरूरी है। या फल सब्जी लगाओ, समिति वाला मन होकर उत्पादन करो, लेकिन गौठान में ये नेपियर घास है या दूसरा प्रकार के चारा है, मक्का लगाओ चाहे ज्वारी लगाओ, जेन लगाना है, लेकिन वो चारा मिलना चाहिए, तभी हमारे गोवंश की रक्षा हो सकते। तो आज गोधन न्याय योजना की शुरुआत में आप सब बड़े संख्या में उपस्थित हो। कोरोना काल में भी आप आए हो, कृषि कार्य भी चला थे, तेकर बाद भी आप आए हो, और बहुत दिन बाद में पाटन आए हो। अब कोरोना के चक्कर में मैं बांग्लादेश में धंधाया हूं। वो बांग्लादेश निकले नहीं सका। भिलाई 4 गांव गए 6 महीना में, भिलाई भी नहीं जाता हूँ, रायपुर भर में रहता हूँ। तो आज पहली बार पाटन आया बहुत दिन बाद, बहुत अच्छे लगे थे सब संगवारी मन से देखे के। अब मिल भेंट तो सकन नहीं, दूरिया रहना है। पूरन भैया कल देखा थे तो दूरिया चले, ठीक है, दुआ सलाम है। तो बहुत बहुत बधाई हरेली के सावन सोमवारी के गोधन न्याय योजना की शुरुआत में सब ला बधाई। हमारे कलेक्टर साहब है, हमारे सिद्धार्थ कुमार परदेसी है, यहाँ के सीओ है, यहाँ के पशु विभाग के मन है, हार्टिकल्चर के, एग्रीकल्चर के सब डिपार्टमेंट खूब मेहनत करके गौठान बनाए हो। नगरीय प्रशासन के मन सब खूब मेहनत करे हो। एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए आप सब बधाई देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। एक बाद गोधन न्याय योजना के शुभारंभ करे बर गोबर के तौल और गोबर विक्रय पत्रक दे बर मैं यहाँ आमंत्रित करत हूँ। गोबर ल तौले जाही
और हितग्राही ला पैसा दिए जाई और तौल गोबल के तौल होई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है और तत्पश्चात आदरणीय परदेसी राम जी वर्मा आए और पुस्तक की विमोचन करना है। हरेली विशेषांक आगमन। कहाँ गए वो बोल देना भैया। हाँ चल दिस तो नहीं लागे परदेसी राम वर्मा जी तैयार रहेंगे। आपकी पुस्तक लिखे पुस्तक का विमोचन करना है। आगमन हरेली विशेषांक माता कौशल्या गौरव अभियान समिति के पत्रिका। और साथ में आभार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हेमंत देवांगन जी, नगर पंचायत पाटन के पूर्व अध्यक्ष हैं आप और नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। बहुत ही सम्मान के साथ आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। नहीं प्रतीक चिन्ह बाचे ना, प्रतीक स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं नगर पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र कश्यप जी सीएमओ आदरणीय कुशवाहा जी से निवेदन करूंगा स्मृति चिन्ह की तैयारी करें। हाँ नगर पंचायत पाटन के सभी पार्षदगण यहाँ पर उपस्थित हैं। भाले जी बलदाव भाले जी से भी आग्रह करूंगा स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को। आप लोग पूरी तैयारी में रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। आदरणीय परदेसी राम जी वर्मा के लिखित पुस्तक आगमन विमोचन किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह भेंट करें। तत्पश्चात आभार व्यक्त करने के लिए आदरणीय हेमंत देवांगन जी। शहर में घर से जब भी मैं बाहर निकला मेरी स्वागत में हर एक जेब से खंजर निकला। मेरे ओठों पे दुआ उसके लबों पे गाली, जिसके अंदर जो छुपा था वो बाहर निकला। अपनी रोटी भी सदा बांट के जिसने खाई, अपनी रोटी भी सदा बांट के जिसने खाई, वो भूपेश बघेल भी शहंशाह से बढ़कर निकला। वो भूपेश बघेल भी शहंशाह से बढ़कर निकला। और आज गोधन न्याय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में एक नई शुरुआत हुई है, जिसकी गूंज और अनुगूंज पूरे देश में और संभवतः विश्व में सुनाई पड़ने वाली है। महात्मा गांधी के सपनों का